हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका क्वेश्चन है कि लेजर से आप क्या समझते हैं, टैली में लेजर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले लेजर बताना है, लेजर होती क्या है, इसके बाद लेजर को बनाया किस प्रकार जाता है, लेजर को बनाने के लिए कहां से कहां कैसे जाते हैं, उस लेजर ऑप्शन के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, उन सब के बारे में इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर करना है वो सारी की सारी चीजें। तो एक एक से हम सभी चीजों को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, लेजर की डेफिनेशन। तो लेजर की डेफिनेशन क्या होती है, यह वह सुविधा होती है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम बनाते हैं, जिससे आप उसका लेखा जोखा मतलब पूरा हिसाब किताब रख सकें। यह क्या कहलाता है, लेजर कहलाती है। ओके, लेजर यह वह सुविधा होती है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति या कंपनी का जो नाम बनाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, लेजर कहलाती है, जिसके द्वारा आप कंपनी में उस व्यक्ति या उस कंपनी का पूरा हिसाब किताब रख सकें, इसीलिए किसको बनाया जाता है, लेजर। अब जब आप लेजर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो लेजर को क्रिएट करने से पहले आपको इस लेजर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, मतलब लेजर ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पर, तो लेजर जो ऑप्शन है ये आपको सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद, कंपनी मतलब जो आपकी दुकान का नाम होता है उसी को टैली की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। ओके, सबसे पहले आप अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में, बिल्कुल आसान है, ध्यान से बस आप समझना। ओके, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, अकाउंट इन्फो का। इस अकाउंट इन्फो ऑप्शन में आपको एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन मिलेगा लेजर का। अब इस लेजर ऑप्शन में जब आप एंटर करेंगे तो इसको आपके सामने दो भाग प्रदर्शित होते हैं। पहला भाग होता है आपका सिंगल लेजर का, कौन सा रहेगा, सिंगल लेजर का, और दूसरा भाग आपका कौन सा रहता है, मल्टीपल लेजर का। ओके, मल्टीपल लेजर का। अब इन दोनों में आपके सिंगल लेजर में और मल्टीपल लेजर में भी ऑप्शन होते हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आपका होता है क्रिएट, दूसरा ऑप्शन होता है आपका डिस्प्ले, और तीसरा ऑप्शन होता है अल्टर का। इसी प्रकार यहां पर भी ऑप्शन रहते हैं क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। ये तीन ऑप्शन, दोनों में तीन तीन ऑप्शन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेजर ऑप्शन में क्लिक करने पर इसके दो भाग होते हैं, एक सिंगल लेजर मतलब एकल लेजर, मल्टीपल लेजर मतलब बहुल लेजर। ओके, मतलब एक ही समय में आप बहुत सारी लेजरों को बना सकते हैं। अब सिंगल लेजर में पहला ऑप्शन है क्रिएट। तो जब आप लेजर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो लेजर को क्रिएट करने पर आप जिस भी लेजर को बना रहे हैं उस लेजर को बनाने पर उस व्यक्ति का क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। तो जब आप क्रिएट में एंटर करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कुछ, जो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे लिख दूं पहले, फिर उनको एक एक से क्लियर करता हूं। ओके, इसमें नेम है, दूसरा ऑप्शन आपका एलियास आएगा, तीसरा ऑप्शन आपका इसी में आएगा अंडर, ठीक, फिर चौथा ऑप्शन आपका इसी में आ जाएगा नेम, एलियास, फिर अंडर, फिर इसके बाद आएगा प्रिंसिंग, लेबल, एप्लीकेबल। ओके, एप्लीकेबल, ये तीसरा ऑप्शन रहेगा। इसी में आपका चौथा ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, ये आपका एक ऑप्शन। इसी में एक और ऑप्शन आएगा सेट क्रेडिट लिमिट। ओके, ये कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, और इसी में एक और ऑप्शन रहेगा इन्वेंट्री वैल्यू
अफेक्टेड, ये आपके क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले नेम, तो इस ऑप्शन में आपको लेजर का नाम लिखना है। जैसे आप यहां पे लिख दिए रोहन शॉप, ओके, ये आपकी क्या हो गया, लेजर का नाम हो गया। एलियास में इसी का आप शॉर्ट या छोटा नाम दे सकते हैं जिससे आप उसे आसानी से और जल्दी से ढूंढ पाए, तो एलियास में आप इसी का शॉर्ट नाम दे सकते हैं। इसके बाद अंडर में, इसमें आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, मतलब ये जो लेजर है ये किस नेचर की बन रही है, वह आपका ग्रुप आई मीन समूह बताता है कि ये लेजर किस ग्रुप की है। तो अंडर में आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप यदि इस रोहन शॉप से कोई सामान को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आपने रोहन से यदि सामान उधार में खरीदा, कैसे, उधार में खरीदा, तो आप उसमें ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका ग्रुप रहेगा वह रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब यह क्या है, यह आपका लेनदार कहलाएगा। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लेनदार होता है। तो यहाँ पर यदि आप सामान उधार में खरीद रहे हैं तो आपने उस व्यक्ति के नाम की लेजर बनाई और उसके अंडर ग्रुप में क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर, तो वही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद प्रिंसिंग लेवल एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन की सहायता से प्रिंसिंग लेवल एप्लीकेबल जो ऑप्शन है आपका, इस ऑप्शन से क्या होता है, जो आपका ये ऑप्शन है इससे आप किसी कस्टमर या ग्राहक को, जो आपका कोई कस्टमर है या ग्राहक है, उसकी आप कीमत मतलब जो रेट है ना उसको क्या कर सकते हैं, एक लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपका जो सप्लायर है या जिसको आप सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको सामान आप अलग अलग कीमतों पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे यदि आप थोक में सामान बेच रहे हैं तो उसका एमआरपी अलग आप बताएंगे, और यदि किसी को फुटकर में बेच रहे हैं, मतलब किसी दुकानदार या किसी कस्टमर को आप सामान बेचे लेकिन वो फुटकर में बेच रहे हैं, तो उसकी जो रेट है वो आप एमआरपी रेट से ज्यादा में भी बेच सकते हैं, और जो थोक में है तो उसमें आप एमआरपी रेट में भी बेच सकते हैं। अर्थात जो भी आपका सप्लायर है या जो आपका ग्राहक मतलब जो कस्टमर है उसको आप अलग अलग रेट में सामान को बेचने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका मतलब यह होता है कि यदि आप किसी को क्या किए, उधार में सामान बेचे, ओके, मैंने बोला आपने अपने कस्टमर को उधार में क्या किया, सामान बेचा, तो जब आप एक बार उस व्यक्ति को सामान 10,000 का दे दिए थे उधार, लेकिन अभी वो आपके ये 10,000 ही नहीं चुकाया और दूसरी बार फिर से उसने 15,000 रुपए का आपसे क्या ले लिया, सामान फिर से उधार ले लिया, तो अब होगा क्या कि ये जो 10,000 है और ये 15,000, तो आप चाहते हैं कि ये दोनों बिल मैं अलग अलग देखूं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि कौन सा बिल पेड है और कौन सा बिल पेंडिंग है। तो इस ऑप्शन से मतलब ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यदि आप यस करते हैं तो वो आपको दोनों का बिल अलग अलग दिखाएगा, जिससे आप यह आसानी से पहचान सकेंगे कि यह बिल पेड है या यह बिल क्या है, पेंडिंग है। और यदि आप इसी ऑप्शन को नो रखते हैं, क्या रखते हैं, नो रखते हैं, तो फिर ये दोनों बिल को एक साथ बताएगा। अब इसमें आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बिल पेड है और कौन सा पेंडिंग है। ओके, इसके बाद सेट क्रेडिट लिमिट, इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप किसी को क्या किए, सामान बेच रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं किसी भी कस्टमर को सामान 20,000 रुपए से ज्यादा का उधार में नहीं दूंगा, तो वह आप सेट क्रेडिट लिमिट ऑप्शन की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। किसी भी ग्राहक को आपको सामान बेच रहे हैं लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उधारी में नहीं बेचेंगे, हमने एक लिमिट क्या कर दी, सेट कर दी है। ओके, हम एक लिमिट सेट कर दी है कि हम 20,000 रुपए से ज्यादा का सामान उधार किसी भी कस्टमर को नहीं देंगे, तो आप इस ऑप्शन से यह कर सकते हैं जिससे आपकी ज्यादा उधारी भी नहीं होगी। ओके, इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन से
इस ऑप्शन से होगा क्या कि जैसे मैंने बोला आपसे कि आप कोई सामान, जैसे लेजर आपने बनाई किसकी, परचेस की, सेल्स की या कैश की, तो वह आपका जो सामान है जो बेचने या खरीदने से संबंधित होता है, तो वह आप सामान को इन्वेंट्री वाउचर में मतलब प्रदर्शित करना चाहते हैं या नहीं। तो इस ऑप्शन को यदि आप यस करते हैं और आप जो सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसका इफेक्ट इन्वेंट्री वाउचर में भी पड़ना चाहिए। तो इस कारण आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। लेकिन यदि आप किसी को क्या किए, सैलरी दिए, किसी को आपने रूम रेंट दिया या जो भी रेंट वगैरह कोई भी काम रेंट दिया, तो आप इधर पे आप ना सामान को खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन्वेंट्री वाउचर में उसका इफेक्ट ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे इस ऑप्शन को क्या किया जाता है, नो किया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं आगे। अभी ये सिर्फ क्रिएट का हुआ, अब इसके भी क्रिएट की बात करते हैं। अभी अपन ये क्रिएट कर रहे थे तो ये सारे ऑप्शन आपको आए थे। अब इन ऑप्शनों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं मल्टीपल लेजर में क्रिएट ऑप्शन से क्या होगा। तो मल्टीपल लेजर में क्रिएट ऑप्शन से आप एक ही समय में विभिन्न लेजरों को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप जब एक ही नेचर या एक ही ग्रुप की बहुत सारी लेजरों को एक ही बार में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे कई व्यक्ति से क्या करना है, सामान खरीदना है, तो आपको इसमें पहले ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। मतलब मैंने लिया ग्रुप कैसा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो अब जितने भी आपकी लेजर आप क्रिएट करेंगे वो सारे जो व्यक्ति रहेंगे उनसे आप उधार में ही सामान क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो ये ऑप्शन से आप इस प्रकार से सामान को या लेजरों को बना सकते हैं। ओके, इसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन। तो डिस्प्ले ऑप्शन का काम होता है जो भी आपने लेजर बनाई है उन लेजरों को देखने के लिए इस डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल लेजर में भी डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग कोई भी जो आपने लेजर बनाई उसको देखने के लिए इस डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर अगला है अल्टर। तो अल्टर ऑप्शन की सहायता से जो आपने लेजर बनाई है उस लेजर में किसी भी प्रकार का कोई आपको क्या करना है, सुधार करना है, अर्थात एडिट करना है, तो उस कार्य को करने के लिए आप इस अल्टर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी आपका ये अल्टर ऑप्शन है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।